नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद फोगला। आज आपके लिए लेकर के आया एक बेहद खास प्लान और बेहद खास कंपनी का। जी हां, LIC का युवा टर्म प्लान। टेबल नंबर है 875 यानी 875 नंबर टर्म प्लान है। इस टर्म प्लान में क्या खास है? ये बड़ा ही फ्लेक्सिबल है, बहुत इनोवेटिव टर्म प्लान है। इस टर्म प्लान में महिलाओं के लिए काफी डिस्काउंटेड रेट पे प्रीमियम अवेलेबल है, सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। स्मोकर नॉन स्मोकर दो तरीके की कैटेगरी है। नॉमिनी को मिलने वाला जो लमसम अमाउंट है, अगर इन केस ऑफ डेथ, उसमें भी इनोवेटिव है कि अगर आप एक साथ भी ले सकता है नॉमिनी, और चाहे तो इंस्टॉलमेंट में यानी किस्तों में भी ले सकता है। हायर सम इंश्योर्ड पे 40% तक का डिस्काउंट है। NRI के लिए भी ये टर्म प्लान एलिजिबल है। तो इस पूरे टर्म प्लान में क्या क्या खास बातें हैं, पूरा डिटेल से समझते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। मैं बात करने वाला हूं इसमें सैंपल प्रीमियम की कि कितना सैंपल प्रीमियम आएगा, स्मोकर के लिए कितना आएगा, नॉन स्मोकर के लिए कितना आएगा, क्या प्रेग्नेंट लेडीज इस टर्म प्लान को ले सकती है, क्या हाउसवाइफ इस टर्म प्लान को ले सकती है। इन सारी चीजों पे अपने बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि LIC का ये युवा टर्म प्लान है, प्लान नंबर है 875। यह इस प्लान में क्या फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये स्मोकर और नॉन स्मोकर कैटेगरी के लिए अलग अलग प्रीमियम होगा। LIC युवा उसी को मानती है जो कि 18 से 45 साल की उम्र के बीच है, और उसकी बेहद खास वजह है क्योंकि इंडिया के अंदर करीबन आधी पॉपुलेशन जो है वो इस एज विंडो के अंदर आती है। तो 18 से 45 साल की एलिजिबिलिटी के लिए ये टर्म प्लान है। इसमें लेवल सम इंश्योर्ड और इंक्रीज्ड सम इंश्योर्ड दोनों तरीके के सम इंश्योर्ड है। लेवल सम इंश्योर्ड का मतलब है कि अगर पॉलिसी होल्डर ने 1 करोड़ रुपए का सम इंश्योर्ड लिया या कोई भी सम इंश्योर्ड लिया, 50 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड लिया जा सकता है, ये रेंज है। तो अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए का सम इंश्योर्ड इस टर्म प्लान में लिया, तो 1 करोड़ का लेवल सम इंश्योर्ड में सेम सम इंश्योर्ड रहने वाला है थ्रू आउट द पॉलिसी ईयर। यानी 1 करोड़ का 1 करोड़ ही रहेगा। आज आपने लिया, 20 साल बाद भी 1 करोड़ ही रहेगा। तो कई बार पॉलिसी होल्डर को ये लगता है कि जिम्मेदारियां तो उम्र के हिसाब से, सालों के हिसाब से बढ़ती जाती है। तो इसमें भी वो इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड का दूसरा ऑप्शन है। इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड में क्या होगा कि 5 साल तक तो आपका सम इंश्योर्ड उतना ही रहने वाला है, लेकिन 6th ईयर ऑनवर्ड हर साल 10% से आपका सम इंश्योर्ड बढ़ जाएगा। जी हाँ, 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है, वो छठे साल 1 करोड़ 10 लाख का, फिर 1 करोड़ 20 लाख का, ऐसे करते करते 15 साल में 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड 2 करोड़ हो जाएगा। तो ये बहुत ही इनोवेटिव चीज इसमें LIC ने की है। प्रीमियम पेइंग टर्म की अगर मैं बात करूं तो प्रीमियम पेइंग टर्म में सिंगल भी आप प्रीमियम दे सकते हैं, रेगुलर प्रीमियम दे सकते हैं और लिमिटेड पेमेंट दे सकते हैं। 10 और 15 साल दोनों लिमिटेड के अंदर। अब सिंगल में क्या हुआ कि फर्ज कीजिए आपने, आपकी उम्र 25 साल है और आपने 35 साल का टर्म इंश्योरेंस लिया, यानी 60 साल की उम्र तक कवरेज करने वाला। तो आप चाहते हैं कि केवल एक ही बार प्रीमियम दूं, मुझे हर साल प्रीमियम जमा ना करवाना पड़े, तो वो भी फैसिलिटी है, उसको बोलते हैं सिंगल प्रीमियम। और सिंगल प्रीमियम के अंदर सरेंडर वैल्यू भी बनती है। दूसरी बात, लिमिटेड प्रीमियम। लिमिटेड प्रीमियम में क्या है कि आप चाहते हैं 25 साल के आदमी का मैं उदाहरण ले रहा हूं, 25 साल प्लस 35 साल यानी 60 साल की उम्र तक आपको टर्म प्लान कवरेज चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि 10 ही साल आप प्रीमियम जमा करवाएं ईयरली, या 15 साल जमा करवाएं, तो वो फैसिलिटी भी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार पॉलिसी होल्डर चाहता है कि मेरी अर्निंग एज जो है वो नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स तक ही है। कुछ IT प्रोफेशनल ऐसा चाहते हैं, कुछ लोग ऐसा भी चाहते हैं कि मैं मेरी लाइबिलिटी जितनी जल्दी हो सके मैं उसको खत्म करूं, तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है तो 3 साल अगर आपने पे कर दिया तो आपकी कुछ न कुछ सरेंडर वैल्यू बनती है। और थर्ड पॉइंट है रेगुलर प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम अगर आप जमा करवाते हैं तो उसमें कोई सरेंडर वैल्यू नहीं बनेगी, और उसमें हर साल ईयरली प्रीमियम जमा करवा सकते हैं, हाफ ईयरली जमा करवा सकते हैं और मंथली प्रीमियम जमा करवा सकते हैं। अब इसके बाद मैं बात करता हूं, जैसा मैंने आपको कहा कि वुमेन के लिए इसमें स्पेशल रेट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है उसमें महिलाओं के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट होता है, क्योंकि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी महिलाओं की पुरुषों से ज्यादा होती है। एक केवल कैंसर ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर महिलाओं का प्रीमियम पुरुषों की बजाय 2 से 3 गुना ज्यादा होता है, क्योंकि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय का कैंसर जो है वो पुरुषों की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है।
और हायर सम इंश्योर्ड पे अगर मैं बात करूं तो हायर सम इंश्योर्ड पे 40% तक का डिस्काउंट अवेलेबल है, 40% तक का डिस्काउंट अवेलेबल है। अब आप बोलेंगे कि प्रीमियम LIC का महंगा आता है, तो जी नहीं, ये ऐसा टर्म प्लान है जो कुछ उम्र में, कुछ एज विंडो के अंदर आपके प्राइवेट की जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनसे भी सस्ता टर्म प्लान का प्रीमियम इसमें है, लेकिन इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हर आदमी को ये नहीं मिलेगा। मैं आगे वीडियो में बात करूंगा कि कौन कौन और कौन सी क्वालिफिकेशन के लोग इस टर्म प्लान को ले सकते हैं, कितनी मिनिमम इनकम चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उन पे भी अपने बात करेंगे। मिनिमम सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड जैसा मैंने बताया 50 लाख और 5 करोड़ का अवेलेबल है। इसमें ओनली डेथ बेनिफिट अवेलेबल है, यानी एक्सीडेंटल या नेचुरल किसी भी तरीके की डेथ हो वो कवर होती है। आपको मालूम है सुसाइड जो है वो 1 साल कंप्लीट करने के बाद में कवर होती है। जी हाँ, सुसाइड भी टर्म प्लान में कवर होती है। इसके अलावा किसी भी टर्म प्लान में कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं होता है। इसका मतलब है कि इसकी कोई कैश वैल्यू नहीं होती है। फर्ज कीजिए आज आपने 25 साल की उम्र में टर्म प्लान लिया और अगले 35 साल के लिए लिया, यानी 60 साल की उम्र तक आपने लिया और 60 साल तक आप एकदम स्वस्थ रहते हैं, तो आपको या आपके नॉमिनी को कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। वही टर्म प्लान होता है। ग्रेस पीरियड 30 डेज का ग्रेस पीरियड इस टर्म प्लान के अंदर अवेलेबल है। ग्रेस पीरियड का क्या मतलब है? फर्ज कीजिए आज आपको 15 अगस्त 2025 को आपका रिन्यूअल आने वाला है, लेकिन किसी कारणवश या तो कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट था, पैसे की कमी थी, या आप भूल गए, या आपके इंश्योरेंस एडवाइजर ने आपको याद नहीं करवाया, या लापरवाही की वजह से, किसी भी वजह से आपका 15 अगस्त 2025 को जो रिन्यूअल आना था वो निकल गया, तो 30 डेज का ग्रेस पीरियड है। 30 डेज तक आप एज इट इज उस टर्म प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं और इस 30 डेज के दौरान अगर कोई क्लेम आता है तो वो क्लेम भी लाइफ इंश्योरेंस में ओनर होता है। यहाँ पर एक कैच ये है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम आता है तो वो नहीं मिलता है ग्रेस पीरियड में, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में मिलता है। इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। किसी भी टर्म इंश्योरेंस में कोई पोर्टेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस का हिस्सा है और लाइफ इंश्योरेंस में इंडिया में पोर्टेबिलिटी अवेलेबल नहीं है। केवल जनरल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्टेबिलिटी अवेलेबल है। जिस टर्म प्लान की लोन भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है, सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है और कैश वैल्यू नहीं है, तो टर्म प्लान की लोन की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि किस मल्टीप्लायर के अंदर ये टर्म प्लान अवेलेबल है। तो देखिए, सम इंश्योर्ड की अगर रेंज में 50 लाख से 75 लाख रुपए के बीच का अगर आप टर्म प्लान लेते हैं तो आप 1 लाख के मल्टीप्लायर में बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग चाहते हैं कि हमें 51 लाख का मिले। हमारे लिए 51 का नंबर जो है, 51 का नंबर है, वो बड़ा ऑस्पिशियस नंबर है, तो वो पॉसिबल है। 50 लाख के बाद 51 लाख, 52 लाख, 53 लाख, 54, 55 ऐसे मिल जाएगा 75 तक। लेकिन अगर आप 75 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में लेते हैं, 1.5 करोड़ के बीच में लेते हैं, तो मल्टीप्लायर आपका 25 लाख का होगा, यानी 75 लाख के बाद आपको 76 लाख का नहीं मिलेगा, सीधा 1 करोड़ का ही मिलेगा। और अगर आप 1.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में लेते हैं तो मल्टीप्लायर आपका 50 लाख का होगा। इसका मतलब ये हुआ 1 करोड़ 50 लाख के बाद सीधा 2 करोड़ मिलेगा। और 4 करोड़ से ऊपर आप लेते हैं तो 4 करोड़ के बाद डायरेक्ट आपको 5 करोड़ ही मिलेगा। आप अगर 4 करोड़ 25 लाख या 4 करोड़ 50 लाख लेना चाहें तो वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि किन को ये टर्म प्लान मिल सकता है और किन को नहीं। तो हाउसवाइफ को टर्म प्लान नहीं मिल सकता, प्रेग्नेंट लेडी को ये टर्म प्लान नहीं मिल सकता। हाउसवाइफ को इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि टर्म प्लान का मकसद ही ये होता है कि जिसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू हो। हाउसवाइफ की, अगर आपकी वाइफ हाउसवाइफ है तो आपके लिए तो उसकी अमूल्य वैल्यू है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की नज़र में फाइनेंशियल वैल्यू कुछ भी नहीं है, इसलिए हाउसवाइफ को नहीं मिलता है। दूसरा, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को टर्म प्लान ये नहीं मिलेगा। तीसरी बात, एनआरआई को ये टर्म प्लान मिल जाएगा। एनआरआई अगर कोई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट, एफएनआईओ अगर कोई है, ऐसा आदमी जो फॉरेन नेशनलिटी है लेकिन इंडिया का था, तो उसको ये टर्म प्लान नहीं मिलेगा, एफएनआईओ को नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद अपने बात करेंगे कि इस टर्म प्लान में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 12th मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मिनिमम 12th अगर क्वालिफिकेशन है और अगर आपकी टॉप 500 कंपनीज के अंदर है या अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं,
पीएसयूज में हैं, पब्लिक सेक्टर में हैं, बैंक्स में हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में हैं, तो आपकी इनकम मिनिमम 5 लाख रुपया होनी चाहिए, 12th का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप इसके अलावा हैं, टॉप 500 कंपनीज के अलावा हैं, तो और अगर आप सैलराइड हैं तो आपकी इनकम होनी चाहिए 10 लाख रुपए ईयरली, और अगर आप एक बिजनेस इंडिविजुअल हैं तो आपकी इनकम 15 लाख रुपया होनी चाहिए प्लस 12th की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 12th की क्वालिफिकेशन के लिए 2 करोड़ रुपए तक का ही मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएट एंड अबोव है तो सम इंश्योर्ड कितना भी ले सकते हैं, अपर लिमिट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 कैटेगरी है, एक गवर्नमेंट, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, रीजनल या रूरल बैंक के हैं और टॉप 500 कंपनीज में है, तो एवरेज इनकम ग्रेजुएशन के लिए 3 लाख रुपए की चाहिए एनुअल इनकम। अगर आप सैलराइड हैं, ग्रेजुएट हैं और तो 7.5 लाख रुपए की इनकम चाहिए। अगर आप एक बिजनेस इंडिविजुअल हैं, ग्रेजुएट हैं, तो 10 लाख रुपए एनुअल इनकम आपको मिनिमम चाहिए। अब मैं बात करता हूं स्मोकर और नॉन स्मोकर कैटेगरी की। स्मोकर कैटेगरी का मतलब ये है सर कि अगर आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, किसी भी फ्लेवर्ड गुटखा लेते हैं, खैनी खाते हैं, तो आप स्मोकर कैटेगरी में हैं। स्मोकर कैटेगरी का प्रीमियम नॉन स्मोकर कैटेगरी से ज़्यादा है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले आपने काफ़ी सालों तक स्मोकिंग किया हो, लेकिन 2 साल पहले आपने स्मोकिंग छोड़ दिया, तो भी आपको स्मोकर कैटेगरी का प्रीमियम ही लगेगा। कितना प्रीमियम लगेगा वो मैं आपको आगे की स्लाइड में बताता हूँ। और नॉन स्मोकर कैटेगरी में आपको नॉर्मल प्रीमियम लगेगा। अब स्मोकर है या नॉन स्मोकर कैटेगरी है, इसका मालूम कैसे पड़ेगा? तो इसके लिए आप जब इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस एटमोस्ट गुड फेथ पे होता है और आपको ये डिक्लेयर करना है कि मैं स्मोकर हूँ या नॉन स्मोकर। और उसके बाद आपकी मेडिकल जांच एलआईसी करवाएगी, जो कि यूसीटी टेस्ट होता है, उसमें ये पॉजिटिव आता है तो स्मोकर का रेट आपको देना होगा। कोई भी टर्म प्लान आप एलआईसी से लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका मेडिकल भी होगा, क्योंकि मेडिकल एलआईसी करवाती है। क्लेम की अगर मैं बात करता हूँ, सैंपल प्रीमियम से पहले मैं एक आपको क्लेम के बारे में बात करना जरूर चाहूँगा। तो एलआईसी का नाम इतना बड़ा है कि सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडियन रेलवे के बाद में। एलआईसी का मतलब दूसरा नाम ही गारंटी है। जितनी 25-30 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, वो बाकी 25 कंपनियां मिलाकर के जितना मार्केट शेयर है उससे 3 गुना अकेला केवल एलआईसी का है। एलआईसी इंडिया में कंपनी नहीं है, एलआईसी एक कॉरपोरेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि 5% प्रॉफिट केवल गवर्नमेंट को जाता है, उसके बाद 95% एलआईसी जो है वो पॉलिसी होल्डर में डिवाइड करती है। तो कॉरपोरेशन है, क्लेम में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लेम में किसी भी कंपनी में प्रोवाइडेड आपने अगर सही इंफॉर्मेशन दी है तो क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जितना ज़्यादा हो सके, जो चीज़ हो सके, वो आपको सब कुछ बताना इंश्योरेंस कंपनी को होता है। तो चलिए अब समझते हैं सैंपल प्रीमियम क्या होगा। तो सैंपल प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो 25 साल के आदमी का मैं उदाहरण पकड़ता हूं। नॉन स्मोकर कैटेगरी में 25 साल की का अगर कोई है, नॉन स्मोकर है, लाइफस्टाइल एकदम अच्छा है, समय और अगले 30 साल के लिए लेता है। 25 साल का आदमी नेक्स्ट 30 इयर्स के लिए लेता है, यानी 55 की एज तक कवर करता है। और दूसरा अपने उदाहरण पकड़ते हैं कि 25 साल का आदमी अगले 35 साल के लिए लेता है, यानी 60 साल की उम्र तक कवर करता है। तो अगर 50 लाख का सम इंश्योर्ड लेते हैं और 30 साल के लिए लेते हैं, 25 साल उम्र है, तो 7,198 रुपये आपका प्रीमियम आएगा। वहीं अगर 35 साल के लिए और कवरेज लेते हैं तो 8,201 रुपये का सैंपल प्रीमियम आएगा। 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड लेते हैं, 25 साल का इंडिविजुअल है, अगले 30 साल के लिए लेता है, यानी 55 साल, 25 + 30 यानी 55 साल तक कवरेज करेगा, तो 11,805 रुपये प्रीमियम आएगा। एनुअल प्रीमियम है ये। प्लस अगर 35 साल के लिए लेते हैं, यानी 25 साल का आदमी नेक्स्ट 35 साल यानी 60 साल की उम्र होगी तब तक कवरेज रहेगा, तो 13,405 रुपया प्रीमियम लगेगा और 1 करोड़ रुपए तक का कवर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि इस टर्म प्लान में क्या कोई राइडर अवेलेबल है? जी नहीं, ये एकदम सिंपल वेनिला प्रोडक्ट है, इसमें कोई राइडर अवेलेबल नहीं है। अगर आप पुराने टैक्स रेजिम में इस टर्म प्लान को लेते हो तो 80C का टैक्स बेनिफिट भी है। जैसा आपको मालूम है कि इंडिया में 2 तरीके के टैक्स रेजिम है, तो नए टैक्स रेजिम को अगर आपने चूज किया है तो उसमें किसी तरीके का टैक्स बेनिफिट नहीं है। नॉमिनी को मिलने वाला पैसा इंडिया के अंदर अंडर सेक्शन 1010D के अंदर फुल्ली टैक्स फ्री होता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, जब पैसा नॉमिनी को मिलता है इन केस ऑफ डेथ, कैजुअलिटी, उसमें भी 2 ऑप्शन है।
कई बार ऐसा होता है कि 1 करोड़ रुपया नॉमिनी अगर इमीडिएट मिल गया तो उसको संभाल नहीं पाता है, 2-3 साल बाद वापस डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में लोग 7-7 करोड़ रुपया जीतने के बाद 2-3 साल बाद ही उनकी हैंड टू माउथ पोजीशन हो जाती है। तो इस स्थिति को समझते हुए एलआईसी ने बड़ा अच्छा प्रोविजन किया है कि अगर आप चाहते हैं कि नॉमिनी को जो पैसा मिले वो 1 करोड़ रुपए एक साथ ना मिल करके इंस्टॉलमेंट में मिले, तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली इंस्टॉलमेंट भी अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने इस टर्म प्लान के जरिए देने की कोशिश की है। आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और नई वीडियो के लिए और नए टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इन सारे रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।